हेलो एवरीवन, दिस इज राहिल खान once अगेन। हाउ आर यू गाइस टुडे? तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है हम बात करेंगे एक कजिल के बारे में। और इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा पहले। तो इस कहानी को कंटिन्यू करके फिर हम आगे इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, और कैसे होगा और ये क्या होगा। इस कहानी से आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आई मेट अ गाय, एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। राइट नाउ ही इज इन सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में रहते हुए अभी वो जॉब भी कर रहा है। उसको कुछ टाइम हो चुका है जॉब करते हुए। तो वो मुझे मिला एंड लाइक ऑलवेज मैंने अपनी आदत से मजबूर होकर उससे पूछ लिया कि भाई क्या कर रहे हो। मुझे लग रहा था वो ही इज़ वेरी स्मार्ट, लीन बॉडी थी और सब कुछ यंग लग ही रहा था ऑफकोर्स, क्योंकि एज ही कम की है। आई बिलीव उसकी 17 साल एज थी, जैसे कि उसने मुझे बताया। बट मुझे लगा कि वो काफ़ी यंग है, वो 9 मैट्रिक में होगा। एंड देन वी डिड सम चिट चैट, और लाइक ऑलवेज मैंने बात करना शुरू की उससे कि करियर के बारे में क्या कर रहे हो एंड दिस एंड दैट। और मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि वो जो है ना अपने करियर को स्टार्ट कर चुका था। इट हैज़ बीन अ फ्यू मंथ्स आई बिलीव। उसने कहा था कि जो है ना मुझे कुछ टाइम हो चुका है, मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार आपने ये किया वो किया, मैं बताता हूँ डिटेल में कि ये किया वो किया के बारे में, किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने उससे ये सब बातें की, और फिर उसने बताया कि हाँ हाँ हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में भी बहुत शौक है, इसके भी बारे में शौक है। चले डिटेल में जाते हैं, निटी-ग्रिटी हो गई है इसके, अब डिटेल में जाते हैं क्या बात है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपने जो है ना अपनी स्टडीज़ में क्या किया है? तो उसने कहा मैं मैट्रिक के अंदर तो बहुत अच्छे नंबर्स आए थे, मेरे मार्क्स अच्छे थे, एंड आई वाज़, मैं अब ये शेयर नहीं करना चाहता कि उसके मार्क्स क्या थे यहाँ पे। और उसने कहा अच्छे मार्क्स थे मेरे। ओके यार, सॉरी यार फर्स्ट ईयर में कुछ पेपर रह गए। मैंने कहा नथिंग टू बी वरीड यार, कोई इसी मसले की बात नहीं है। ऑफकोर्स मुझे उसे मोटिवेट करना था, ये मेरी नेचर है कि मुझे अच्छा लगता है मोटिवेट करना, और वैसे भी पढ़ाई इज़ गुड, करनी चाहिए। और व्हाई नॉट। लेकिन मुझे डीमोटिवेट करना अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को डीमोटिवेट करूँ कि नहीं यार तुम जो है ना फेल हो गए, तुम्हें ये हो गए। उसने कहा कुछ पेपर रुके हैं मेरे, लेकिन मैंने कहा सेकंड ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर कैसा गया? मैंने कहा नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, ऐसा होता है, सेकंड ईयर में तुम कवर अप कर लोगे, सबको मोटिवेट किया। मैंने कहा और क्या करे करियर के अंदर? तो उसने बताया कि मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, कॉल सेंटर में कर रहे हो, इंग्लिश कैसी है? फिर मैंने उससे कहा मोटिवेट के थोड़ा सा बोल के दिखाओ। एंड नहीं नहीं नहीं, मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है, समथिंग लाइक दैट। मैंने उसको काफ़ी मोटिवेट किया। मैंने कहा अच्छा मैं बोल के दिखाता हूँ, चलो तुम्हारी कोई स्क्रिप्ट तो होगी ना, सुनाओ। तो मैंने इंग्लिश में थोड़ी सी स्क्रिप्ट सुनाई। मैंने कहा अब तुम बोलो। तो नहीं 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 भाई मुझे शर्म आ रही है, भाई मुझे शर्म आ रही है, उसने बताया है। मैंने काफ़ी मोटिवेट किया, लेकिन वो शर्म आ रहा था। खैर कम उम्र में लड़का है, नहीं सुनाना पसंद किया होगा, वॉट। मैंने कहा अच्छा फिर तुमने वेब डिज़ाइनिंग से हवाले से कुछ किया? हाँ मुझे वेब डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है। तो मैंने क्या किया? हाँ मैं बना चुका हूँ वेबसाइट, मुझे वेब डिज़ाइनिंग आती है। मैंने कहा भाई क्या आती है? यही हमारे साथ जेन ज़ी के साथ होता है। शायद मैं भी अपने करियर के स्टार्ट में था तो मेरे साथ यही होता था कि मुझे लगता है मुझे सब कुछ आता है। तो मेरी बच्ची 13 साल की है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड शी हैज़ कंप्लीटेड HTML CSS एंड नाउ शी इज़ वर्किंग ऑन Node.js, एंड मोंगोडीबी भी रिसेंटली हुआ है, एंड जस्ट वो कंप्लीट ही हुए हैं उसके अभी। उसने कुछ साइट्स वगैरह बनाई, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किए। और वो हर जगह बोलती रहती है कि मुझे जो है ना बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ आता है, कि आपको ये आता है, कि आपको ये आता है। बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। हम उसे समझाते हैं कि अभी नहीं, कुछ बन जाओ, प्रोजेक्ट्स बना लो, कुछ नाम होगा तो दुनिया कहेगी, तुम्हें कह के क्या फ़ायदा होगा, तुम खुद से बोलो। लेकिन बहुत कम उम्र है, शी इज़ जस्ट जस्ट टर्न 13 इन द मे। सो तो वो ऐसी है। तो बच्चा भी हाँ मुझे, मैंने कहा अच्छा भाई क्या ये मुझे थोड़ा सा सीखा था। मैंने कहा कंप्लीट वेबसाइट बनाई है? नहीं वो तो नहीं बनाई, HTML थोड़ी सी आती है। अच्छा चलो सही है। और CSS, हाँ CSS भी थोड़ी सी आती है। अच्छा ये फिर मैंने वेब डिज़ाइनिंग और इससे रिलेटेड ही कहा मुझे ये भी हल्का सा आता है मुझे, यानी उसे पूरा कुछ भी नहीं आता था जो मोस्टली होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता था। अच्छा ये भी एक बात है कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि उसको थोड़ा बहुत भी आता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो यंगस्टर्स से मैं मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, और काइंड ऑफ छोटा सा इंटरव्यू ले लेता हूँ उनका, और फिर उसके बाद उनको मोटिवेट करता हूँ या सजेस्ट करता हूँ कि करें करियर के अंदर। ऑफकोर्स चॉइस उनकी अपनी होती है। जो मुझे सही लगता है बड़ा भाई होने की हैसियत से कि मैंने काफ़ी दुनिया देख ली है इस उम्र में अपनी, तो मैं शेयर करता हूँ अपनी राय उनसे कि मे बी शायद उनको कोई फ़ायदा हो जाए इससे। एंड इट्स अप टू देम इफ दे वांट टू सेलेक्ट इट, एंड इफ दे वांट टू सेलेक्ट अ डिफरेंट आउट, तो दैट्स कंप्लीटली अप टू देम। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई ये करना है करना है। अब इस लड़के को मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा यार तुम ये बताओ तुम्हारे इससे अच्छा है, व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट बीइंग अ फ्रंट सेल्स इन डिज़ाइंस, बिकॉज यू हैव सम आइडिया ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, तो इसमें क्यों नहीं करते? अच्छा ये क्या होता है? तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा बताया। मैंने कहा यार मैंने इस बारे में जॉब की भी है, मुझे अच्छे से आइडिया है, ये कर सकते हो, इसमें इतना अच्छा करियर होता है, अच्छा ऐसा हो सकता है। एंड ही वॉज मेकिंग समथिंग अराउंड लेस देन 20 bucks, 20,000 a month आई बिलीव, और समथिंग अराउंड दैट।
मैंने कहा यार इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो जाएगी तुम्हारी, अगर तुम फ्रंट सेल्स में आते हो। इंग्लिश इज़ द मेन थिंग, वो तुम्हारी अच्छी है। सेल्स में तो तुम वही कॉल सेंटर में सेल्स ही कर रहे हो, तो व्हाई नॉट, तुम अगर इसकी तरफ जाते हो तो तुम बहुत जल्दी कर लोगे। अच्छा मैं ऐसे कैसे करूँगा, तो मैंने उसको पूरा उसको गाइड बना के दिया कि यार आप इस तरह करो, इस तरह से चैनल पे जाओ, ये वाले कोर्सेज़ करो एंड दिस एंड दैट। तो मैंने उसको पूरा गाइड किया ना। तो ही वाज़ सेइंग कि चले मैं जो है ना और उसके बाद में मैंने फर्दर उसे कहा, बिकॉज़ मैं उसे मल्टीपल ऑप्शन इसलिए दे रहा था कि वो कहाँ पे स्टक होता है। यानी कि आप मल्टीपल फ्रूट्स रखते हैं ना किसी बच्चे के सामने, सबको फ्रूट्स भी पसंद नहीं होते। तो लेट्स से मैं अपने बच्चों के सामने सब फ्रूट्स रखूँगा, तो कोई लीची उठाएगा, तो कोई चेरी उठाएगा, तो कोई एप्पल उठाएगा। जिसको जो पसंद है वो उठाएगा, लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस करने से ये होगा कि उसको ये फीलिंग आएगी, और ऑफ कोर्स होगा भी यही कि वो खुद सेलेक्ट करेगा, ना कि उसके लिए मैं सेलेक्ट करूँ। अगर मैं एक ही ऑप्शन दूँगा, अगर आप एक ही ऑप्शन ऑप्शन में सेलेक्ट कर रहे हैं और आपने कुछ किया ही नहीं, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको जो भी करियर अपने लिए पसंद है, आप उसके अंदर 2-4 ऑप्शंस को देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू वांट टू बिकम वेब डिज़ाइनर, तो आप वेब डिज़ाइनिंग में भी वेब डिज़ाइनिंग भी है, फ्रंट एंड है, बैक एंड अलग है उसमें, फ्रंट एंड अलग है उसमें। वर्डप्रेस की एक निश पूरी कंप्लीटली अलग है उसके अंदर, फिर उसके अंदर फिग्मा की पूरी अलग है, फिर फ्रेमर वगैरह पे भी काम होता है, वो वर्डप्रेस वाला ही मोस्टली करता है, लेकिन वो भी देयर आर डिफरेंट राउट्स ना। तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, ये आपकी अपनी चॉइस होगी कि आपको ये वाला राउट सेलेक्ट करना है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सारे कोर्सेज़ का, वी आर लुकिंग लिविंग इन अ वेरी ग्रेट एज राइट नाउ, बिकॉज़ वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। मल्टीपल हमें ऑप्शंस देने चाहिए। हाँ, अगर कोई आप सेलेक्ट कर रहे हो कि यार मुझे फ्रंट एंड बनना है या बैक एंड बनना है या क्या, तो आप वी आर लिविंग इन अ वेरी ग्रेट एज दैट वी हैव यूट्यूब। हमारे टाइम में व्हेन आई वाज़ स्टार्टिंग माय करियर इन 2005, आई डिड माय फर्स्ट जॉब। एट दैट टाइम वी डिड नॉट हैव यूट्यूब, था ही नहीं। तो वो लिंडा की सीरीज़ आती थी, और उसको हम बड़ी मुश्किल से जाके रैम्बो सेंटर से लाना गली मोहल्ले में। वो सीरीज़ मिलती भी नहीं थी जिनमें कोर्सेज़ सिखाए जाएँ। बड़ी मुश्किल होती थी किसी को भी, कोई वहाँ जॉब वॉब करता है मेरे रिलेटिव्स, तो उनको बहुत रिक्वेस्ट की मैंने, बहुत क्या रिक्वेस्ट की, बहुत अच्छे थे वो, ले आए, उनकी मेहरबानी। तो वो चीज़ें इस तरह से लिंडा की सीरीज़ आई, उसमें कुछ कोर्सेज़ थे, कुछ करप्ट थी। तो वो इस तरीके से सीखा, आधा-पता सीखा, और कंप्लीटली इंग्लिश में था। तो यूट्यूब पे डिफरेंट लैंग्वेजेज़ के अलावा नहीं, इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया, उर्दू में, हिंदी में सिखाते हैं आपको, और हिंदी और उर्दू हमारे लिए बहुत सेम। तो आप इजीली सीख लेते हैं, लेकिन हमारे टाइम में ये नहीं था। तो अब आपको कुछ भी सीखना है, लेट्स से यू वांट टू परस्यू अ करियर, कि आपको वेबसाइट डिज़ाइनर बनना है फॉर एग्जांपल, तो अब आपको सिलेक्ट करना है कि यार मुझे वेबसाइट डिज़ाइनर बनने के लिए, कि मुझे फ्रंट एंड करना है, बैक एंड करना है, क्या करना है। आप जो अच्छा लगे उसमें से, या जो भी आपको अपील कर रहा है नाम से, थोड़ा सा आप इंट्रो ले लें। रोड मैप वगैरह की वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, वो देखें। देख के सिलेक्ट करेंगे यार ये वाली वीडियो है, मुझे इस वाले पाथ पे जाना चाहिए। देन आप उसकी वीडियोज़, आपको समझ में आ रहा है, उसमें सेलेक्ट किया आपने, लेट्स से 4 ऑप्शंस थे आपके पास, आपने उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट किया। लेट्स सपोज़ आपने फिग्मा सेलेक्ट किया, फिग्मा का कोर्स करें 1 हफ्ते, यू हैव इट फॉर फ्री। फिग्मा का कोर्स किया आपने, मज़ा आया आपको, आप कंटिन्यू करें और एक्सपर्ट बन जाएँ, एंड देन परस्यू अ जॉब फॉर दैट। नहीं समझ में आता है 1 हफ्ते में, आप वहीं स्किप करके दूसरे कोर्स की तरफ जा सकते हैं। लेट्स से अब आप कहते हैं फ्रंट एंड देख लेता हूँ, डिज़ाइनिंग यूआई यूएक्स तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं फ्रंट एंड देख लेता हूँ, समझ में नहीं आया, बैक एंड देख लेता हूँ, लेकिन आप शुरू में 1 आध महीने इसमें ज़ाया करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आप ये कर सकते हैं, और ज़रूर करना चाहिए आप। एंड देन जब फाइनली सेलेक्ट करेंगे कि यार ये वाला ऑप्शन ये मेरे लिए बेस्ट है, ये ही है जो मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, देन आपने वो सेलेक्ट किया, एंड देन आप उसकी तरफ चले गए। तो दिस इज़ द वे। तो मैंने उसको यही समझाया, उसने कहा अच्छा मैं वीडियोज़ देखूँगा भाई, और मैं जो है ना वीडियोज़ देख के अब देखता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। तो अब मुझसे मेरी मुलाकात नहीं हुई रिसेंटली, इस बात को 1 डेढ़ 2 हफ्ते हो गए। मिलूँगा उस बच्चे से दोबारा, तब मैं उससे पूछूँगा भाई कहाँ तक बचे, अपने करियर के बारे में क्या सोचा तुमने, एंड फिर देखते हैं वो क्या करता है और क्या चीज़ सेलेक्ट की उसने, और होपफुली वो अपने करियर में आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला, और मैं आपको फिर रिपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई उस लड़के को मैंने ये मशवरा दिया था, उसने ये सेलेक्ट किया और ये सब कुछ हुआ। तो स्टे ट्यून। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल आपके मतलब का है, सब्सक्राइब कीजिए इसको, आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि इसके बारे में आपकी क्या राय है कि नहीं। अगर आप मेरी राय से डिफर करते हैं, व्हाई नॉट, आप कर सकते हैं, यू हैव डिफरेंट माइंड, यू कैन, योर थॉट्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम मी, तो आप अपनी उससे डिफर कीजिएगा। एंड इफ़ यू थिंक यू एग्री विद मी, आप मुझसे एग्री कीजिएगा, मुझे बताइएगा अपनी राय, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स को सबको पढ़ूँगा पर्सनली, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।